भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के खलीफाबाग भोलानाथ रोड में चीनी व्यवसायी से 6 सितंबर को शाम में 7 लाख रुपए लूट मामले में पुलिस ने एक अपराधी को धर दबोचा। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लूट मामले में चुनिहारी टोला निवासी हरिओम शर्मा के बेटे विकास शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लूट की घटना में प्रयोग किया गया बाइक, 52,000 नगद व 2 फोन बरामद हुआ है। एसपी ने बताया कि इस पर पहले से भी हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई बार ये जेल जा चुका है। मामले का मास्टरमाइंड फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि जोगसर थाना क्षेत्र के खलीफाबाग भोलानाथ रोड में चीनी व्यवसायी भानु जैन के कर्मचारी बबलू एवं दीपक रिक्शे से 7 लाख रुपया लेकर उक्त चीनी व्यवसायी मालिक के आवास जा रहे थे। इसी दौरान उनसे हथियार के बल पर 7 लाख रुपए लूट लिए थे। 3 अपराधी उनकी पहचान कराई गई, उसमें से एक अपराधी की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके साथ जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो भी बरामद कर लिया गया है और जो लूट का में से करीब 52,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। और इससे पूछताछ के क्रम में इसने और भी जो 2 इसके साथी थे जो घटना में शामिल थे उनका नाम भी बताया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। भोलानाथ मंदिर के हॉल में आज श्री श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक अध्यक्ष पद एवं अन्य पदों के लिए सहमति नहीं मिलने के कारण 2 गुटों में विवाद शुरू हो गया और यह विवाद इस कदर बढ़ता चला गया कि बात हाथापाई पर उतर आई। बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एक गुट के द्वारा बैठक की अध्यक्षता कर रहे शिक्षाविद राजीवकांत मिश्रा का जमकर विरोध किया गया। दरअसल पिछले अध्यक्ष पद का समर्थन करने के लिए राजीवकांत मिश्रा वहां पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने उनका विरोध किया और जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच इस बार भी दुर्गा पूजा महासमिति का अध्यक्ष सोनू घोष को ही बनाया गया है। विरोध कर रहे लोग बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। वहीं दुर्गा पूजा महासमिति के हुए चुनाव के दौरान हंगामा और गुटबाजी से संशय का माहौल कायम हो गया है कि दुर्गा पूजा के दौरान कहीं फिर से दोनों गुटों के बीच तनाव की स्थिति पैदा न हो जाए। हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि मैंने श्री श्री 108 दुर्गा महारानी महासमिति का कोई नियमावली बनाओ और एक ही आदमी 10 साल से वहाँ अध्यक्ष बने हुए हैं और अभी ये लोग साजिश के तहत जो पहले चुनाव कराते थे उसको हटाना कि सोनू घोष को ही बनना। आप लोग देख लीजिए, सोनू घोष बनेंगे और वो बनेंगे आपको अध्यक्ष और जयनंदन चुनाव क्या एक नाटक कर रहे हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो नए लोगों को भी चुनकर आए और जो लोग काम करते हैं। ये राजीवकांत मिश्रा जी आए हैं सोनू को अध्यक्ष बनाने। मैं समिति का अध्यक्ष अंकेक्षक हूँ, जो ऑडिटर होता है पवन कुमार साहब। इन लोगों के द्वारा जो है मैं पूजा खत्म होने के 1 महीना बाद जो है 1 महीना बाद बोला गया उसको कि ऑडिट करवा लीजिए, तो नहीं करवाए। उसके बाद 2 दिन से तो अभी जो है वो क्या किए, विधि पदाधिकारी से वो सिग्नेचर करा लिए। इनका जो है आय व्यय का खर्चा सही नहीं है। ये एक पॉकेट का संस्था बना के रखे हैं सोनू घोष, अजयनंदन आचार्य। इसके आधार पर ये लोग जो है यहाँ प्रशासन में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और प्रशासन के साथ जो है उसके साथ वो टेंडर का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर चुनाव जो है ऑलवेज हम इसका पदाधिकारी बने रहें। लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा स्थित चौधरी डी मध्य विद्यालय की जमीन पर महादलित परिवारों के द्वारा घर बनाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर ग्रामीण और महादलित परिवारों के बीच जमकर लाठियां चली। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची लोदीपुर पुलिस के द्वारा मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद अंचलाधिकारी को मौके पर बुलाया गया। सैकड़ों महादलित परिवार के लोग जो रेलवे लाइन के किनारे झुकी झोपड़ी में बसे हुए थे, उन्हें रेलवे के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हटा दिया गया था। इसके बाद यह लोग इधर उधर भटक रहे थे और स्कूल की खाली पड़ी जमीन को देखकर विस्थापित महादलित यहां पर झोपड़ी बनाने लगे, जिसकी सूचना ग्रामीणों को होने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली। पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। वहीं महादलित परिवार के लोगों का कहना है कि खाली जमीन है और हम लोग यहीं पर घर बनाएंगे, जबकि गांव के सरपंच का कहना है कि गांव के पूर्वजों के द्वारा सरकार को दान किया गया जमीन है, जिसमें स्कूल बना हुआ है और मैदान में बच्चे खेलते हैं, इसलिए किसी कीमत पर यहाँ घर नहीं बनाने दिया जाएगा। हम लोग सर बिहार सरकार जमीन पर झोपड़ी बांधने के लिए आए थे। सरपंच लोग आया, उन लोग गप कर रहे थे। हम लोग उसको बोले कि हम लोग को फिलहाल के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, फिलहाल को रहने दिया जाए। तो सरपंच उधर से आया, सब लेडीज़ पर लाठी डंडा चलाने लगा तो अच्छा मारपीट कर दिया। हम लोग कितना भी रिक्वेस्ट किए उसे, लेकिन वो नहीं माना। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगा कोठी चंपानगर भागलपुर में
मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय बालिका शिक्षा संयोजिका रेखा चूड़ासमा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्यालीराम, क्षेत्रीय सचिव नकुल कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मातृ सम्मेलन के दौरान मुख्य वक्ता राष्ट्रीय बालिका शिक्षा संयोजिका रेखा चूड़ासमा ने कहा कि 5 वर्षों तक खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना स्वच्छंद रूप से होना चाहिए। बालकों के लिए 10 वर्षों तक अनुशासन, देख रेख, सही मार्गदर्शन देना आवश्यक है। 16 वर्ष के बालकों के साथ मित्रवत व्यवहार करना बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अत्यावश्यक है। माँ ही बालक बालिका का प्रथम पाठशाला होती है। माँ का स्वभाव, आचरण, व्यवहार, चरित्र आदि का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, प्रदेश मंत्री भरत पूर्वे, झारखंड के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी एवं भागलपुर शहर के अंतर्गत चलने वाले शिशु विद्या मंदिर के भैया बहनों की अभिभाविका उपस्थित थे। बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ अभिभावकों का भी दिशा दर्शन करती हैं। तो आज मातृ सम्मेलन की योजना है, क्योंकि बालक की प्रथम गुरु माँ ही होती है। तो माँ अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे और बच्चों को संस्कृति परंपरा कैसे सिखाए। लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने राजगीर में प्रशिक्षण शिविर को लेकर आज स्थानीय होटल में एक बैठक की। बैठक में लोजपा प्रभारी बेबी यादव, लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, अमर कुशवाहा सहित काफी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के उपरांत लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा एवं अमर कुशवाहा ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन कर भागलपुर जिला के सभी कार्यकर्ता को 25 सितंबर को राजगीर में होने वाले लोजपा प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने की अपील की। वहीं उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि प्रशिक्षण शिविर में संगठन का विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ता का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिस विजन के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी शहर की प्रदेश की मूलभूत समस्याओं से निजात के लिए उन तमाम विषयों को साथ लेते हुए 2025 की तैयारी के लिए चिराग पासवान जी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। और सभी कार्यकर्ता किसी भी रूप में, ना किसी आम जनता से, ना किसी कार्यकर्ता से, सब में आपस में एक सामंजस्य स्थापित हो, सम्मान और अनुशासन के साथ पार्टी आगे बढ़े, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम के शमशान घाट पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी की धर्मपत्नी सह पूर्व तारापुर विधायिका पार्वती देवी के निधन पर सभी संगठन एवं सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। पार्वती देवी का निधन शनिवार को पैतृक आवास पर हुआ था। आज सुल्तानगंज के शमशान घाट में छोटे पुत्र धर्मेंद्र कुमार चौधरी के द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई। पूर्व पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी माता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अंतिम विदाई दी। इस मौके पर कई राजनीतिक दलों के सैकड़ों नेता एवं समाजसेवी उपस्थित हुए। पूरे सूबे में 10 और 20 अक्टूबर को 2 चरणों में नगर पालिका का चुनाव होगा। वहीं 20 अक्टूबर को 17 नगर निगम में पहली बार मतदाता मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की भी घोषणा कर दी है। बताते चले कि 12 और 22 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। पहली बार इस चुनाव में सभी बूथों पर 3 ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं भागलपुर के एसडीओ सदर धनंजय कुमार ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भागलपुर में लगभग तैयारियां कर ली गई है। नॉमिनेशन को लेकर 4 काउंटर भी बनाए गए हैं। उम्मीद है पूरा चुनाव शांतिपूर्ण होगा। आप लोग को सूचना है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल नोटिफिकेशन निकाला गया है और आज 10 तारीख को हम लोगों ने जो प्रपत्र 11 में जो अपेक्षित था कि सभी संबंधित सूचनाएं और जो वार्ड वार आरक्षण का रोस्टर है उसमें दिया हुआ है और कहाँ पे नॉमिनेशन लिया जाएगा, कब से कब नॉमिनेशन लिया जाएगा, मतगणना कहाँ होगी, ये सब सारा सूचना अंकित करते हुए हम लोगों ने सूचना पट पर उसे लगवा दिया है। और आज से 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन लिया जाने का प्रावधान है और 19 तारीख तक नॉमिनेशन लेने का लास्ट डेट है। पुलिस पाठशाला के तहत सैंडीज कंपाउंड ओपन थिएटर में आज शिक्षक सह विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गणमान्य शिक्षक एवं मुजाहिदपुर एसएचओ सुबोध कुमार के अलावे कई पुलिस पदाधिकारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ें, पुलिस की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही विशिष्ट अतिथियों ने सम्मानित सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। बताते चले कि यह पुलिस पाठशाला कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग देकर बच्चों के सपने को संवारने का काम करती है। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन भागलपुर लायंस सेवा केंद्र में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल कुलपति तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार प्रति कुलपति तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार प्रति कुलपति विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अलावे अध्यक्ष महेश कुमार राय, सचिव प्रदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष रूपक अग्रवाल और संयोजक गण अभिषेक डालमिया, सुमंत
कुमार महतो ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए कई शिक्षकगण एवं कई छात्रों को विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा सम्मानित प्रशिक्षण केंद्र क्रिएशन परिवार के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन भागलपुर के एक होटल में भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उसके बाद बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार कौशल विकास मिशन के तहत पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। उसी बाबत भागलपुर में भी क्रिएशन परिवार ने 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के क्रिएशन संचालक कुणाल कुमार व उत्तम झुंझुनवाला ने बताया कि हमारा उद्देश्य है बिहार में युवा इस कौशल विकास के तहत रोजगार पाएं और बेरोजगारी खत्म हो। आज हमारा क्रिएशन परिवार 6 साल से बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत जो कुशल युवा कार्यक्रम चल रहा है उसके उपलक्ष्य में जो पास आउट मार्च, अप्रैल और मई बैच के बच्चे हैं उनको प्रमाण पत्र वितरण समारोह कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत श्री भरत जी राम जो असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में और प्रकाश चंद्र गुप्ता जी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप और अभिभावक के रूप में आए हुए हैं।